हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड सरफेस। कोई भी कर्व्ड सरफेस होगी, उसके अंदर एक्सिस प्रेशर या जो प्रेशर एक्स्ट्रा या और ज़्यादा वाला प्रेशर होता है वो निकालना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ डायग्राम है, उनको समझ लेंगे। फिर एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड सरफेस सॉल्व करके इसका फॉर्मूला निकालना होगा। तो इसके लिए जो डायग्राम है वो सबसे पहला डायग्राम बनेगा। जो लिक्विड है उसकी सरफेस प्लेन है और प्लेन सरफेस जो होगी उस पर अगर कोई एक पॉइंट लिक्विड की प्लेन सरफेस पर अगर कोई एक पॉइंट ए कंसीडर किया जाएगा, या कह दें कि ए कोई मॉलिक्यूल है जो लिक्विड की प्लेन सरफेस पर लाई कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों साइड इक्वल लगेगा। और टी फोर्स है, ये दोनों साइड से इक्वल लगेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 0। रिजल्टेंट फोर्स इज 0 जब सरफेस जो होगी वो होगी प्लेन। अब इसी में सेकंड समझ लेंगे। अब सरफेस जब कर्व्ड होगी तो उसके बारे में समझेंगे। और सरफेस कर्व्ड के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सरफेस है वो कॉनकेव शेप में हो, और यहाँ पर सपोज वाटर का मॉलिक्यूल लाई कर रहा है एक, और यहाँ पर अगर फोर्स देखेंगे तो ये फोर्स इसके टेंजेंट से लगेंगे कुछ इस तरह से टी। और अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस कर्व्ड होने की वजह से, या कह दें कि सरफेस कॉनकेव होने की वजह से जो फोर्स हैं वो अलग अलग लगेंगे। और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका कंक्लूजन निकलेगा इसमें रिजल्टेंट, सबसे मेन चीज तो इसमें कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अब इसी में तीसरा केस और समझ लेंगे, जब सरफेस कॉन्वेक्स है कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल या जो भी लिक्विड है उसका मॉलिक्यूल लाई कर रहा है, ये हो गया C। और इसके फोर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से लगेंगे T। और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। और कुछ लिक्विड के द्वारा प्रेशर भी होगा,
और इसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। इससे भी एक कंक्लूजन निकला कि जब सरफेस कॉन्वेक्स शेप में है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब इन तीनों केस से कंक्लूजन निकाला जाता है या एक कंक्लूजन मिलेगा कि जो प्रेशर है वो कॉनकेव साइड का ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड की कंपैरिजन में। Hence, the pressure on concave side of the surface must be greater than the pressure on convex side. On convex side. तो यही जो ग्रेटर प्रेशर है यही एक्सेस प्रेशर होता है और इसी को ड्राइव करना है या इसी का एक्सप्रेशन आगे पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सेस प्रेशर है वो किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर का निकाला जाता है, सोप बबल का निकाला जाता है और एयर बबल लिक्विड के अंदर जो फॉर्म होता है उसके लिए भी एक्सेस प्रेशर निकाला जाता है सॉल्व करके। तो इसमें जो फर्स्ट केस होगा वो एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop किसी भी लिक्विड की ड्रॉप है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होगा वो समझ लेते हैं। ऊपर जो डिस्कशन हुआ उससे ये तो कंफर्म हो गया है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। तो इसके लिए एक लिक्विड ड्रॉप का डायग्राम समझ लेंगे। अब लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप के अंदर पूरा वाटर होता है जबकि उसके आउटसाइड जो है वो वहां होगी एयर। ये इसका अगर सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगी r और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी डेल्टा r, या यहाँ से इसकी पूरी जो रेडियस ली जाएगी वो हो जाएगी r प्लस डेल्टा r। और इसके जो फ्री सरफेस हो गई है, फ्री सरफेस ये प्रेशर लग रहा है इसमें और इसके इनसाइड जो है वो प्रेशर हो जाएगा स्मॉल p और एक्स्ट्रा। मतलब अगर टोटल प्रेशर देखा जाए तो यहाँ का हो जाएगा p प्लस स्मॉल p। यही स्मॉल p एक्सेस प्रेशर है, इसी को फाइंड करना है। तो इसमें डायग्राम में जो कंसीडर करना है उसको समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो काफी पूछा जाता है। लेट अस कंसीडर अ लिक्विड
ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस की एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर की है, एंड टी इज द सरफेस टेंशन। किसी किसी बुक में सिग्मा भी लिया गया है सरफेस टेंशन, तो जहां पर टी होगा वहां पर सिग्मा यूज कर सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। फॉर्मिंग द ड्रॉप, जिस भी लिक्विड की ड्रॉप बनी है उसका सरफेस टेंशन है टी। फॉर्मिंग द ड्रॉप, और देयर इज, ये अभी ऊपर समझ चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसको समझ लेंगे। देयर इज एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड it act normally outward। इसमें एक अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा ड्रॉप पर, जो हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वैल्यू। तो ये प्रेशर एक्सेस होने में कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा ही। वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर इज, हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसी को डिस्टेंस भी कह सकते हैं। फोर्स को निकाल लेंगे यहां से, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस थी डेल्टा आर, और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये आ गया वर्क डन। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। अब निकालेंगे इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ड्रॉप इज, ये निकाला जाएगा डेल्टा ए, जो इक्वल होगा फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, और इनिशियल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और डेल्टा ए बचेगा यहाँ पर 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। यहाँ पर टर्म एक नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट द टर्म डेल्टा आर स्क्वायर एज इट इज वेरी स्मॉल। ये बहुत स्मॉल होने की वजह से डेल्टा आर का स्क्वायर जो है वो जब नेग्लेक्ट होगा तो ये पूरा टर्म यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो जो डेल्टा ए है या इंक्रीज इन एरिया है वो बचेगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट सरफेस एनर्जी का W इज इक्वल टू टी अपॉन डेल्टा ए।
W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए होता है, सॉरी। अब यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू निकाली थी ऊपर, डेल्टा ए निकाला है, वो दोनों वैल्यू यूज कर लेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ W and delta A, we get वैल्यू रखने पर मिलेगा W इक्वल टू निकाला था P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A था 8πr इंटू डेल्टा R। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा R से डेल्टा R और एक R से R, पाई कैंसिल हो गया, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ से बचा P इज इक्वल टू 2T और यहाँ पे एक R बचा था, वो आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पर। तो जो एक्सेस प्रेशर है लिक्विड ड्रॉप में वो आता है P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। तो अगर देखा जाए तो लिक्विड ड्रॉप की रेडियस अगर चेंज होगी तो उसके जो एक्सेस प्रेशर होगा उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो एक्सेस प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और ये सेम डेरिवेशन एयर बबल के लिए भी होता है, क्योंकि एयर बबल में भी जो बबल होता है उसमें अंदर की तरफ एयर होती है और बाहर होता है लिक्विड। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, लिक्विड ड्रॉप में अंदर वाटर या अंदर लिक्विड है, बाहर एयर है, और एयर बबल में अंदर एयर होती है और बाहर लिक्विड होता है। इसलिए इन दोनों के लिए सेम डेरिवेशन सॉल्व होता है। और सोप बबल में एक छोटा सा चेंजमेंट आता है, तो उसके लिए आगे समझ लेंगे। तो नेक्स्ट शॉर्ट में समझ लेते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, सॉरी लिक्विड बबल, या इसी को कह सकते हैं सोप बबल। अब सोप बबल में क्या होता है, दोनों साइड एयर होती है, या कह सकते हैं दोनों साइड जो होती है वो फ्री सरफेस होती हैं। तो डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम ही रहेगा, मतलब वर्क डन उसी तरह से निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस से, और फोर्स को ले लेंगे प्रेशर के टर्म में, तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा 4πr²। सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होना है, उस चेंजमेंट को ही समझ लेंगे। अब इसका निकाल लेंगे, इसको डालेंगे इक्वेशन 1। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताना है, द सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेस। सोप बबल में दोनों सरफेस फ्री हैं, या बोथ साइड एयर देन, दोनों साइड एयर है, या कह सकते हैं दोनों सरफेस जो हैं वो फ्री हैं। इस वजह से जो टोटल सरफेस, टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको आगे सॉल्व किया जाता है। देन टोटल इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज, ये हो जाएगा डेल्टा ए 2
4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन ले लिया है, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो बचेगा डेल्टा ए चेंज इन या इंक्रीज इन सरफेस एरिया 8 पाई 2 आर डेल्टा आर। इसका जब 8 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब फिर से उसी तरह से आगे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला पता होता है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। वर्क डन रख लेंगे P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू T इंटू 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। यहाँ से जो टर्म कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल कर लिया जाएगा और जब P की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4T अपॉन आर। तो दोनों डेरिवेशन में एक छोटा सा चेंजमेंट हुआ और इनको सॉल्व करने का जो मेथड था वो सेम था। तो ये हो गए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड सरफेस, लिक्विड ड्रॉप के लिए समझ लिया और एयर बबल के लिए समझ लिया और लिक्विड सोप बबल के लिए भी समझ लिया। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।